के एक बड़ा महत्वपूर्ण आदमी है। ज्यादा तो लिखा नहीं है, लेकिन हम तो उससे बहुत सीख सकते हैं कि वही पहला आदमी है जो जिंदा प्रभु यीशु के स्वर्ग में गया था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट रैप्चर्ड, लाइक वी तो ऑल आर वेटिंग। एनोक जो था वो पहला था, वो उठा लिया गया था परमेश्वर के द्वारा। Okay, now for that, Brother Rathaswamy will start the sharing, and तो Brother Raju will translate. So, Brother Swami, can you put your this on the video also, that we can see you? तो Yes. You can start the video. Yeah. Put your face a little higher. Okay. Now okay. Yeah, now it is good. Yeah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I thank God for His grace to come to His presence. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को धन्यवाद देता हूँ उनकी उपस्थिति में आने के लिए। Today we are going to learn some lesson from Enoch's life. तो आज हम एनोक के जीवन के द्वारा हम कुछ सीखने वाले हैं। So, as brother told, not more is written about Enoch. तो जैसे भाई ने बताया कि एनोक के बारे में ज्यादा तो लिखा हुआ नहीं है। Genesis chapter 5, 21 to 24. उत्पत्ति के अध्याय 5 में वचन 21 से 25 तक पढ़ेंगे। Simply written that after getting his son Methuselah, he walked with God for 300 years तो जब and begot sons and daughters. तो जब मेथुसेला हुआ उसके बाद जो एनोक आया और बेटी बेटियां जो हुए। And Hebrews chapter 11:5 also, by his faith he has taken life to heaven. तो हिब्रू के अध्याय 11 में 5 में कहता है कि विश्वास के द्वारा ही एनोक उठा लिया गया। He pleased God by his faith. तो परमेश्वर को उसने खुश किया अपने विश्वास के द्वारा। Jude chapter 1 verse 11 to 15. He is the first person preached against the sin. तो वो पहला व्यक्ति था जो पाप के प्रति प्रचार किया था। And about coming judgment. और आने वाले न्याय के बारे में। So, my dear brothers, मेरे भाइयों, he walked with God for 300 years. परमेश्वर के साथ वो 300 वर्ष तक चला। How much he enjoyed his presence, then his sharing his sadness and happiness, conversation. तो परमेश्वर के साथ वो कितना आनंदमय जीवन हुआ होगा। जो भी उसने दुख के समय सुख के समय वो परमेश्वर के साथ बहुत ही आनंदमय रहा। So how much intimate fellowship with God. तो परमेश्वर के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता था। So we also have to walk with God daily in our life with faith. तो हमें भी अपने जीवन में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। He was the humble man. और वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था। He always faithful to please God. और वो हमेशा विश्वास योग्य था परमेश्वर को खुश करने के लिए। Whatever God says, he obeyed. और जो भी परमेश्वर ने उससे कहा वो आज्ञा पालन किया। John 15 also says that. और यूहन्ना 15 में भी कहता है, without, Jesus told that without me you cannot do anything. तो परमेश्वर ने भी कहा कि तुम मुझ मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। I am the vine, you are the branches. और मैं डाली हूँ, तुम दाखलता हो। The branch cannot give fruits if it is not connected with the vine. और ब्रांच जो है कभी फल नहीं देगा जब तक वो दाखलता से जुड़ा ना हो। So intimate fellowship and connection with Jesus, walking with Jesus is nothing but intimate fellowship with Jesus. तो परमेश्वर के जो करीबी रिश्ता है चलने साथ वो प्रभु यीशु के साथ चलना है।
So, and also if we walk daily with Jesus, we will be ready for his coming. और अगर हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चले तो उनके आगमन के लिए हम तैयार रहेंगे। What was the Enoch's aim? और क्या क्या एनोक का क्या मकसद था? Enoch's aim was to please God. और एनोक का जो मकसद था वो परमेश्वर को खुश करने का था। Walking with God means it is daily we have to do, my dear brothers. और परमेश्वर के साथ चलना ये हर दिन का कार्य है। Daily we have to please God. और हर दिन परमेश्वर को खुश करना है। We have to read his word daily so that we may know the will of God in our life. और परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ना है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। So please every day pray to God to fill with his Holy Spirit. तो हमें प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर से पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए। Then we will come to know his will. और तब हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। God reveals his will by his word and his spirit. और परमेश्वर अपनी सच्चाई को अपनी आत्मा के द्वारा उनके वचन के द्वारा हम पे प्रकट करता है। That is why we have to meditate his word daily. और इसलिए परमेश्वर के वचन को मनन करना हर दिन बहुत ही आवश्यकता है। Spend intimate time with our Lord. और परमेश्वर के साथ हमें समय बिताने में हमें लगा रहना चाहिए। Then we will be ready for his coming. तो हम तैयार रहेंगे उनके आगमन से। He will say a word. It is good, faithful and good servant. You were faithful in little things. Now you enter into the joy of your Lord. और परमेश्वर आएगा, अच्छा किया मेरे दास विश्वास योग, तू थोड़े में भी विश्वास योग रहा, अब तुम आनंद के राज्य में आ जाओ। That must be our aim, my dear brothers. और यही पर हमारा भी मकसद होना चाहिए। That is why we have to be faithful in each and everything in our life. और इसलिए हमें हर एक चीजों में हर दिन हमें विश्वास योग परमेश्वर के प्रति रहना चाहिए। Faithful in our words. हमारे वचनों शब्दों में विश्वास योग। Faithful in our deeds. हमारे जो काम है उसमें विश्वास योग। Faithful in our thoughts also. और हमारे विचारों के प्रति भी विश्वास योग रहना। Then God will bless us. Amen. और प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन। Amen. So brothers, हम तो इनॉक के बारे ज्यादा we can think much about and meditate about the life of Enoch. और हम एनोक के जीवन के बारे में सोच सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं उसके जीवन से। Nothing much is mentioned, but the more we think about it, God, the Holy Spirit can show us what is the life of Enoch. और एनोक के जीवन के बारे में ज्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन उनके जीवन के बारे में जो है वो हम उससे सीख सकते हैं। We know that Enoch was the 7th generation from Adam. और आदम के 7वीं पीढ़ी में जो था वो एनोक था। And we know that he had he up to the age of 65, when he got his son Methuselah, he began to walk with God. और जब मेथुसेलह 65 वर्ष की उम्र में हुआ तो परमेश्वर के साथ चला। The meaning of Methuselah, we know, we have heard many times. It is that when he dies, the end of the world will come. और मेथुसेलह का मतलब है, हम जानते हैं कि जब वो मरेगा तो न्याय आएगा। So, and Methuselah lived for nearly the longest person. He lived more than, I think, 960 years or more than that. और मेथुसेलह जो बहुत ही लंबी उम्र में जीवन जिया, शायद 900 से ऊपर ही जिया। And it shows that God is so patient and long suffering with man that he doesn't want any of people to die, even though they are so wicked. He wants them to repent. और परमेश्वर इतना धीरज रखता है, वो चाहता है कि मन फिराए। So that we also should pray for all the people around us whom we see, that they also will repent, so that before they perish. और इसलिए हमें भी प्रार्थना करना चाहिए जो हमारे आसपास है उनके नाश होने से पहले। And we know that it says in Genesis chapter 5 that Enoch walked with God. और हम उत्पत्ति के अध्याय 5 में देखते हैं कि इनोक जो है परमेश्वर के साथ चला। And walking with God means that I will listen to God and obey him. और परमेश्वर के साथ चलना जो है, मैं परमेश्वर की सुनूंगा और उनकी आज्ञा का पालन करूंगा।
he sought after God, said, Lord, please show me who you are. You're the true and living God who made the creator of heaven and earth. I want to obey you. I want to hear your voice. और एनोक ने कहा, परमेश्वर मैं आपकी आज्ञा को पालन करना चाहता हूँ, आप आपकी सच्चाई को हम पे प्रकट करें। During the time of Enoch, there was no Bible. और एनोक के समय में कोई भी पवित्र शास्त्र नहीं था। There was nobody to encourage him. और कोई भी उसे प्रोत्साहन देने के लिए भी नहीं He था। had many brothers and sisters, but hardly anybody was interested in God at all. और बहुत भाई बहन भी थे, लेकिन कोई हो सकता है कि वो प्रभु को ढूंढ रहा होगा। And people were living in sin, so much of sin. और बहुत लोग पाप में जीवन जी रहे थे। But he said, I'm fed up of this sinful life. I'm feeling so sorry about and so sad. Oh God, help me not to live a life of sin. और वो बहुत ही पाप के उब गया और वो बोला कि प्रभु मुझे बचाइए ये सब पाप के जीवन से। He must have known about his forefather Adam, how he had enjoyed life and they walked with God in the Garden of Eden, and said, Lord, is it possible for me also to walk with God? और गार्डन ईडन में जो वो परमेश्वर के साथ चलते से उसने भी सोचा कि मैं भी परमेश्वर के साथ चल सकता हूँ। And in James it says, if you draw near to God, God will draw near to us. और याकूब कहता है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। So this can be true of each one of us. When we come closer to God, make our effort to come closer to the Lord by reading the Word of God and praying to Him and crying out to Him, God will come very close to us. और ये सच्चाई हम पर भी लागू होती है। अगर हम परमेश्वर को पुकारे, उन्हें ढूंढे, उन्हें चाहे तो परमेश्वर हमें मिलेगा। So, and he, in spite of all the people around him who were living in sin, he had fellowship with God. और हर जगह उस समय पाप ही पाप था, लेकिन उसकी इच्छा थी मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। And because he walked with God and he feared God, he set all his life right in the sight of God. और इसलिए वो जब परमेश्वर के साथ चला, इसलिए वो अपने जीवन के सब क्षेत्रों में सही रह पाया। And for 300 years, he walked with God every day. I mean, every day, whatever he did was pleasing to God. और 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ चला और जो भी कुछ करता था वो परमेश्वर को खुश करने के लिए करता था। He lived an ordinary human being, like an ordinary human being. He had a wife and sons and daughters. और ये बहुत ही साधारण जीवन जीता था और बेटी थे और पत्नी थी। He must have done farming as a job also. और किसान का काम भी उन्होंने किया था। But all the time his thoughts were upon God, how to please God in all that I do. पर उसका विचार जो था वो परमेश्वर के प्रति लगा हुआ था कि मैं कैसे परमेश्वर को खुश करूंगा। So because he had the fear of God, he had wisdom in his own life and he hated sin. और इसके बाद परमेश्वर का भय होने की वजह उनके जीवन में बहुत ही बुद्धि आया। So as he walked with God, we found that Enoch also had the character of God more and more. और एनोक के जीवन में भी परमेश्वर के चरित्र बहुत ही ज्यादा बहुतायत होने लगा। And one day God told him, now you come up with me, you don't die, I'll take you to heaven straight. तो परमेश्वर ने एक दिन कहा तुम मरोगे नहीं, मैं तुझे ऊपर उठा लूंगा। Everybody searched for him and he had disappeared. और सभी लोग सोचा रहे एनोक तो गायब हो गया। This is the first person who went to heaven straight. और ये पहला व्यक्ति था जो सीधे स्वर्ग में चला गया। Who was the second person? और दूसरा व्यक्ति कौन था? It was Elijah. वो एलिशा था। He went up to heaven in a chariot of fire. और वो आग के द्वारा स्वर्ग में चला गया। So, but Elijah came back in the form of John the Baptist. और एलिशा जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में आया। So we know if we walk with God, when Jesus comes, we will be pleasing to him and the Lord will take us home without dying. और अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर भी हमें आएगा और ले जाएगा और हम बिना मरे ही चले जाएंगे। So we are living in very evil times. Let us not be like the people around Enoch who are not caring for God. They were busy in their job, they're busy in eating and drinking. But only Enoch, because he was pleasing to God, God took him up. और हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हर जगह पाप ही पाप है और लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और लेकिन एनोक जो था परमेश्वर के साथ चला था, इसलिए परमेश्वर उसको ऊपर उठा लिए। Enoch also had a job. He also brought up children. He had so many other responsibilities, but all these responsibilities he did in such a way that was pleasing to God.
और एनोक भी जो था काम करता था, उसके भी परिवार थे, उसके भी जिम्मेदारी थे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ ऐसा चला कि परमेश्वर खुश किया। So when we walk with the Lord, we find that God also gives us a word to speak. और जब हम परमेश्वर को यस ब्रदर वंस अगेन, He gives us something to speak. और परमेश्वर भी हमें दिल देता है कि कुछ बोले। So he said, we read in Jude chapter 1 verse 11, 16, I think it says Jude. यहूदा के अध्याय 1 में देखेंगे। Jude chapter 1 verse 14. Yeah. And about these also Enoch in the 7th generation from Adam prophesied, saying, behold, the Lord came with many thousands of his holy ones to execute judgment upon all and to convict all the ungodly of their ungodly deeds which they have done in an ungodly way, and all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. एनोक ने जो भी आदमी आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उसके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। So even though Enoch lived in the beginning of the world, God gave him a prophecy that Jesus is going to come and judge the whole world, those who have lived an ungodly life. तो शुरुआत की सृष्टि में एनोक जो था, परमेश्वर ने उसको न्याय के बारे में आने का समाचार दिया। Yes, and we find that because of that he spoke the word of God to other people around him. और उसने उस परमेश्वर के वचन को सबको आसपास बताया। When we love God, we will hate all evil. और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, हम सब प्रकार की बुराई से घृणा करेंगे। We will tell people around us to repent, then turn to God and not do the wrong things in their life. और हम आसपास के लोगों को हम उनको चेतावनी देंगे, मन फिराओ और ये सब बंद करो। Tell them that the judgment day is coming one day. और उनको बोल दो कि न्याय आने वाला है। People will laugh at us. और वो तुम्हें हंसेंगे। People laughed at Enoch. और एनोक के साथ भी ऐसे ही, वो लोग हंस रहे थे। They mocked him. उन्हें ठट्ठा उड़ाया। So, but he still, because he loved God, we start hating sin. लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए वो पाप से घृणा करने लगा। And we will not associate with people who do sin. और हमें उसके साथ संगति नहीं रखना चाहिए जो पाप में जीवन जीते हैं। He walked alone with God and God spoke to him his words, his secrets. और वो परमेश्वर के साथ अकेला चलता था, परमेश्वर अपनी वाचा को उस पर प्रकट करते थे। We know that he didn't have any friends at all. और उसके कोई भी अच्छे दोस्त नहीं थे। It's better to have no friends and to be friends with Jesus and friends with God. अच्छा होगा कि कोई दोस्त नहीं है, लेकिन अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त है तो बहुत अच्छा है। Then God is more than enough for us. तो परमेश्वर हमारे लिए बहुत है, बस हो गया। In his presence there's fullness of joy. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Many believers try to compromise with their friends and relatives, and because of that they also fall into sin. और बहुत सारे विश्वासी जो है परिवार और भाई बहनों के साथ समझौता कर लेते हैं, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। Instead of thinking about God, they think about all the worldly things, about politics and so many other things. They get engrossed in those things. और परमेश्वर के बारे में सोचने के बजाय वो राजनीति के बारे में, संसार की चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। And because of that, their love for God becomes less and less. और इसका कारण क्या होता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है बहुत कम और कम होता जाता है। And then they fall into all sorts of sins like bad temper and immoralities. और इसका कारण क्या होता है कि वो गुस्से में गिर जाते हैं और बहुत सारा अश्लील चीजों में गिर जाते हैं। You know, it says that in 11 it says about these also Enoch in the 7th generation from Adam prophesied. तो एनोक भी है जो आने वाले 7वीं पीढ़ी से भविष्यवाणी करता है। He spoke about different types of bad people. और वो अलग अलग दुष्ट लोगों के बारे में चर्चा करता है।
And who are these types of characters that we see around us? और कौन है जो हम आसपास के लोगों में देखते हैं? There are mostly unbelievers and also many believers. और ज्यादातर अविश्वासी और विश्वासी भी। Verse 11 says in Jude, और 11 वचन यहूदा में कहता है, says, these are the type of people always around us. Woe to them, for they have gone the way of Cain, and for pay they have rushed headlong into the error of Balaam and perished in the rebellion of Korah. उन पर हाय, क्योंकि वे केन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। Cain was a person who did wrong, and then he got very jealous. और केन जो था वो बहुत ही दुष्ट था और जिसके वजह से उसके नफरत था उसके हृदय में। Even though he was a religious person and did lot of sacrifices. और वो बहुत ही धार्मिक था, बहुत सारा बलिदान भेंट चढ़ा रहा था। And God spoke to him, but God told him, your heart is not right. बट परमेश्वर ने उससे बात किया और उसे बोला तुम्हारा जो हृदय है वो ठीक नहीं है। And second is a Balaam, who was a prophet of God, but he was interested in money. और बिलाम जो था वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता करता था, लेकिन वो बहुत ही पैसे में प्रेम में था। When God told him not to go, he still wanted to go. और परमेश्वर ने उसे मना किया मत जाओ, फिर भी हो गया। And third is the Korah, rebellion of Korah. और कोरह के जो बलवा करने वाला। So Korah was a person who was the tribe of Reuben. They rebelled against Moses and Aaron. और कोरह जो था वो मूसा के विरुद्ध गया था और उसके बलवा किया। So they said, we also are leaders, not you are the only leader. और what you said brother? We are also leaders, and not just Moses. तो हम भी अगुवा है ना, सिर्फ मूसा ही नहीं है। And then it says that verse 12, these men are those who are hidden reefs in your love feasts, when they feast with you without fear, caring for themselves, clouds without water, carried out by winds, autumn trees without fruit, doubly dead, uprooted. वचन 12, ये तुम्हारे प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है और पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। So all these people were people who pretended they were right, good, but actually there were a lot of hidden sin in their life. और वो दिखावा कर रहे थे कि बहुत ही मैं अच्छा हूँ, लेकिन वो बहुत सारे गुप्त जीवन में पाप है। They were only selfish, they caring for thinking about themselves. और वो बहुत ही स्वार्थी थे, अपने बारे में ही सिर्फ सोच रहे थे। And they were promising that they're very spiritual, but they were clouds without water. और उस ऐसा दावा कर रहे थे कि मैं बहुत ही आत्मिक हूँ, लेकिन वो बिना बादल बिना पानी का था। Meaning that they claimed that they had the Holy Spirit, but they didn't have the power. और वो कह रहे थे कि सामर्थ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा सोच रहे थे है। And they were like trees without fruit. और पेड़ वृक्ष जो है बिना फल का है। And verse 13 says they were wild waves of the sea, casting about their own shameful foam. और वचन 13, ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उबलाते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। When they were moving around, all the evil that was coming out of their heart and their mouth. और बहुत सारी बुराइयां हृदय से और मुंह से आ रहे हैं। They would say like they are wandering stars. और ये उधर समुद्र के हिलकोरे हैं। Like stars, they were roaming around here and there, claiming that they had the light of God, but that is not the true light. और ये डावाडोल तारे हैं, वो कहते हैं सोचते हैं कि उसमें लाइट है, प्रकाश है, लेकिन उसमें नहीं है, वो नहीं है। And the Jude says, for them the black darkness has been reserved forever. और घोर अंधकार रखा गया है उनके लिए सदा के लिए। So we know sometimes when there is no electricity, there's completely dark. We don't like to live in the dark. और जब बिजली चली जाती है तो पूरा अंधेरा होता है, हम लोग पसंद नहीं करते कि अंधेरे में रहें। But people who go to hell with all their sin, they will be living in dark. There won't be any light at all. It says that darkness will be there forever in their life. और जो पाप में जीवन जीते हैं वो हमेशा के लिए अंधकार में चले जाएंगे, वहां पे हमेशा अंधकार रहेगा। And God says, that's why God warns us in the Bible, don't live in sin. और इसलिए पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है कि पाप में जीवन मत जियो। Now we have to have the opportunity, you and me have the opportunity to repent from all our secret sins.
और इसलिए हमारे पास मौका है कि आप और हम सब प्रकार के गुप्त पापों से हम शुद्ध हो जाएं। Verse 16 in Jude it says, वचन 16 कहता है यहूदा के अध्याय में, these are grumblers, ये असंतुष्ट है, finding fault, दूसरे के अंदर कमियां निकालते हैं following after their own lusts. और वो अपनी ही अभिलाषा में चल रहे हैं They speak arrogantly और मुंह से घमंड की बात बोलते हैं and flattering people for the sake of gaining an advantage. और वे लाभ के लिए मुंह से देखी बड़ाई किया करते हैं। See, all these characters are, we find that these nature also in our life. We must cleanse ourselves. और हम देखते हैं कि हमारे चरित्र में ये सब से हमें शुद्ध रखना है, Otherwise, the Lord will judge us. नहीं तो क्या होगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। We must not think that we are good. और हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम बहुत अच्छा है। We have to think that Lord, Holy Spirit, please guide me and lead me and search me, and the Holy Spirit will show the wrong things, and we can repent and we can live a righteous life. और पवित्र आत्मा हमें मांगना चाहिए, प्रभु हमें पवित्र आत्मा दो, हम धर्मी जीवन जिए। Stop grumbling and finding fault. और दूसरे के अंदर कमियां निकालना और कुरकुराना बंद कर दो। This is the habit of all the people around in this world. और ये जो है आसपास के दुनिया जो है संसार है, ये सब उनकी आदतें हैं। And this is the habit of most believers. और खासकर विश्वासियों में। And they follow their own desires and lusts. और वो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलना चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहते And हैं। they don't want to listen to anybody. They are so arrogant. और वो किसी की सुनना नहीं चाहते, वो बहुत ही घमंडी हो गए हैं। They do what they like. और वो जो चाहते हैं वही करते हैं। They don't submit to any authority. और कोई भी अधिकार के अधीन नहीं होते हैं। Because of all these people, the Enoch said they were living like that during his time also, and he said God is going to come and judge them. और एनोक के समय में भी लोग ऐसे ही जी रहे थे, लेकिन एनोक ने कहा परमेश्वर आ रहा है, न्याय करेगा। So Enoch, we know, is a preacher of righteousness. और एनोक जो था वो धर्म के प्रचारक था। And if you and I walk with God, we will talk about the righteousness of God and God's hatred for sin. और यदि आप और हम परमेश्वर के साथ चले तो हम भी धर्म का प्रचार करेंगे और पाप की घृणा के बारे में बताएंगे। We should tell it that God is love and God is just and God hates sin. और हम बताएंगे कि परमेश्वर जो है धर्मी है, वो पाप से घृणा करता है। And God loves everybody and wants everybody to repent from their sin. और परमेश्वर जो है सबसे प्रेम करता है, लेकिन वो चाहता है कि सब पाप से मन फिराए। This is the gospel. और यही सुसमाचार है। And this we should always tell it to all our relatives and to all the friends who are around us. और ये सुसमाचार हमें फ्रेंड्स को, संबंधी को, परिवार को और आसपास के दोस्तों को बताना है। Sometimes we feel shy to tell them. और हम कई बार हम शर्माते हैं बोलने के लिए। Because that is because we do not love God so much and we do not walk with God. और इसका कारण क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं। And then when we do that, we also become like the people of this world. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी संसारिक बन जाएंगे। Most believers also are living a very lukewarm life. और बहुत सारे विश्वासी जो ठंडे जीवन जी रहे हैं। And Jesus said that if I live a lukewarm life, God will spit us out of our mouth. अगर ठंडा जीवन जियोगे तो तुम्हें प्रभु अपने मुंह से निगल देगा। See, if we walk like Enoch, we will not have many friends. अगर हम एनोक के जैसा चलेंगे तो हमारे मित्र ज्यादा नहीं होंगे। But God will be close to us. लेकिन परमेश्वर हमारे बहुत करीब रहेगा। And it says in Romans chapter 8, if God is for us, who can be against us? और रोमियो के अध्याय 8 में कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध है। Dear brothers and sisters, we have only a very short life to live. और भाइयों, ये बहुत छोटा जीवन है हमारे जीने के लिए। So much our life we have lived in sin and the fear of man. Let us come and please God. और हमने बहुत जीवन बिता लिया पाप में, मनुष्य के भय में। अब हम परमेश्वर से डरना है, हमें उनकी इच्छा अनुसार जीना है। Then only we will see Jesus face to face. तभी हम परमेश्वर के यीशु के चेहरे को हम सामने सामने देख पाएंगे। Jesus said, if you are ashamed of me, I will be ashamed of you. यदि तुम मुझसे नकारोगे तो मैं भी तुम्हें नकार दूंगा। So we have to come to God, say, Lord, I'm such a big sinner. I don't deserve to live today. Please have mercy on me. और इसलिए परमेश्वर के पास आना चाहिए। परमेश्वर कहना, परमेश्वर मैं कुछ नहीं, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी इच्छा अनुसार चलाऊं। Then the Lord will really fill us with the Holy Spirit and come very close to us. और तब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरेगा और हम परमेश्वर हमारे बहुत करीब हो जाएगा। He will show us the glories of heaven. और वो स्वर्ग के महिमा के बारे में हमें बताएगा।
Even Paul was taken to heaven by the Lord Jesus. और प्रभु यीशु के द्वारा पौल भी स्वर्ग में ले गया गया था थर्ड। And he saw so many good things in there. He said, I cannot even speak, such a lot of great things are there. I'm not allowed to speak about it. और वो स्वर्ग में बहुत ही ऐसे अच्छे चीज देखने लगा कि वो बोल भी नहीं पा रहा था कि कैसे मैं इतना अच्छा चीज। But God told him to come down. लेकिन परमेश्वर ने कहा आ जाओ। Why? Because Paul's life was well pleasing to God. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पौल के जीवन से बहुत खुश थे। We are far away from God because we want to do our own will. हम परमेश्वर से बहुत दूर है क्योंकि हम अपनी इच्छा करना चाहते हैं। So, dear brothers, we must always repent from always doing our own will and pleasing ourselves. और इसलिए भाइयों हमें मन फिराना है और हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए जीना है। Of all our pride and arrogance and all the pleasures, the sexual pleasures and so many things that try to tempt us. सब प्रकार के घमंड, बुराई और लालसा और अश्लील जीवन और गुप्त पाप से हमें मन फिराना है। We must keep on fighting. और हम झगड़े से भी कर सकते हैं। Keep on fighting against sin. और हमें हर दिन पाप से लड़ना है। It is a battle every day. और ये हर दिन की लड़ाई है। Every day of our life till the last day of our life. और हमारे आखिरी सांस तक पाप से युद्ध होता रहेगा। The more we fight, the stronger we become, and the more we hate sin and love God. और जितना हम पाप से घृणा करेंगे उतना हम मजबूत बनेंगे और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ जाएंगे। And then God will come close to us. और परमेश्वर हमारे बहुत करीब आ जाएगा। So we learned this wonderful lesson from Enoch in the Old Testament. और ये बहुत ही बढ़िया पाठ है जो हम इनोक के जीवन से सीख सकते हैं। Even though he had to live alone without any Bible and without any encouragement, any fellowship, he walked with God. और इनोक के पास ना बाइबल था, ना संगति था, ना कोई फ्रेंड थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ चलता था। We have got so much things. God has given us the Holy Spirit and God has given us fellowship and good songs and so many people to encourage us. So all the more we should go walk with God, brothers and sisters. तो हमारे पास तो बहुत ही सुविधा है, हमें गाना गाते हैं, प्रभु का गाना है, बाइबल है और संगति है, ये सब हमारे पास आशीष है। So dear brothers, we must always think about the life of Noah, about Enoch. तो भाइयों हमें इनोक के जीवन का अनुकरण करना चाहिए। Then when we are alone, we can think how Enoch lived, and even we also should live like that. तब हम जब अकेले में रहते हैं तो हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए। Amen. आमीन। So we can hear brothers and share. There is about 10, 12, 15 minutes left. So all those who want to share can share what आप लोग भी पढ़ा होगा इनोक के जीवन से, आपको क्या महसूस हुआ, क्या प्रभु ने आपको क्या सिखाया, आप थोड़े we can always share. आपको क्या चेतावनी मिला, what encouragement did you got, you always can share because Enoch's life is a very good example for you and me. आप भी शेयर कर सकते हैं इनोक के जीवन से जो आपने सीखा है। एक एक करके शुरू कर सकते हैं, कोई भी शुरू कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि अभी ब्रदर ने बताया कि इनोक के बारे में बहुत कम बाइबल में लिखा है, फिर भी कुछ फैक्ट्स जो मतलब मुझे थोड़ा सा देखने की इच्छा हुई और मैं देख रहा था। इनोक का जो जीवन था वो एडम से वो 7th जनरेशन था, 7वां पीढ़ी। लेकिन यदि हम 5वें अध्याय के हिसाब से, जैसे आदम जब 130 साल का था तब सेठ हुआ, सेठ जब 105 का था, सेठ जब तो ऐसा जो हम देखते हैं इनोश, फिर कैनान, फिर महलालील, जारेद और इनोक, तो ऐसे कुल अगर मिलाया जाए तो उत्पत्ति से मतलब एडम के जब समय से सिर्फ 522 साल ही हुए थे जब इनोक का जन्म हुआ, और इनोक 365 साल रहा और उसके बाद फिर उसे परमेश्वर ने उठा लिया। तो वो था सृष्टि से 887 years। तो मतलब यदि हम प्रैक्टिकली सोचे तो ये बंदा इनोक जो है, इसने अपने दादा परदादाओं का, यहाँ तक कि आदम तक का, उसका मतलब 7वें पीढ़ी के दादा तक उसने उस समय विटनेस किया था।
उसके सामने पहले से आदम की गलती और सब कुछ उसके सामने उजागर था। और 65 साल की उम्र के बाद लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के साथ चलने में, परमेश्वर जैसे हैं वो कभी बदलते नहीं, है ना। तो जैसे वो 65 साल के बाद परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया। अब ये जो उनका जीवन काल था बाद का 300 साल का, इसमें ये परमेश्वर से इतना करीब हुए होंगे कि परमेश्वर जैसे मूसा के बारे में परमेश्वर क्या विटनेस देते हैं कि मैं अपने भविष्यवक्ताओं से दर्शन और ड्रीम्स के थ्रू बात करूंगा, लेकिन मूसा के साथ ऐसा नहीं, ये देखते हुए कि ये धरती पर सबसे दीन इंसान है, मैं इससे ऐसा बात करूंगा जैसे कोई मित्र से बात करता है। तो वहां पे परमेश्वर क्या बोलते हैं कि मैं अपने भविष्यवक्ताओं से दर्शन के थ्रू बात करूंगा। इनोक के बारे में एक किताब है, बाइबल की बाहर की बात, लेकिन एक किताब है बुक ऑफ इनोक, और उसमें उन्होंने अपने दर्शन के बारे में बहुत विस्तृत ब्यौरा पूरा दिया हुआ है। और वही जब हम उसको पढ़ते हैं ना, तो तब पता चलता है कि बाइबल का पूरा आधार, पूरे घटनाएं और बाइबल के जो मतलब जो कैरेक्टर्स है, इनका विश्वास का जो नींव है, वो सारा कुछ वो इनोक के दर्शन के आधार पर ही है। और वैसा ही हुआ जैसे हम इसके जूड के किताब में भी देखते हैं कि वो अनगिनत स्वर्गदूतों को देखता है कि वो आ रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में उसमें प्रेडिक्शन है। तो ऐसा है कि जब यदि परमेश्वर बदलता नहीं, यदि परमेश्वर के नियम नहीं बदलते, यदि परमेश्वर जैसा इनोक के साथ थे वैसा हमारे साथ आज भी है, तो यदि हम उतना करीब परमेश्वर से चले, हमारे पास परमेश्वर ने दिया हुआ उनका आत्मा है, यदि वो आत्मा को लेते हुए हम चले, तो हम क्यों नहीं परमेश्वर से इतना करीब हो सकते, हम क्यों नहीं उतना उस दर्शन के दुनिया में पैर रख सकते हैं, क्यों नहीं हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की गहरी बातों को परमेश्वर के दर्शन से हम नहीं देख सकते। संभव है, सिर्फ जरूरत है कि जैसे वो चला, जैसे इनोक चला, वैसे ही हम चले। बहुत खोज, बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, जील के साथ। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी बात में परमेश्वर ने मुझे गाइड किए हैं। आमीन। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इनोक के जीवन से भी मैं भी बहुत प्रोत्साहित हुआ। शुरू में जब मैं मसीह में आया था तो मैं सोचता था कि सिर्फ संडे और मीटिंग में ही परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, लेकिन नहीं। इनोक का जीवन जब मैं हिब्रू में देख रहा था तो उसमें मालूम पड़ा कि वो परमेश्वर को खुश किया, मतलब उसके उठाए जाने के पहले गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को खुश किया। और जेनेसिस में लिखा है कि 300 वर्ष तक चला, मतलब वो 300 वर्ष, मतलब एक एक दिन, हर दिन वो परमेश्वर के भय में चलता था। वो मुझे बहुत प्रोत्साहन किया। और परमेश्वर के साथ चलने के लिए नम्रता और उनका भय बहुत बहुत ही जरूरी है। तो हर दिन कैसे वो मेंटेन किया होगा, ये बहुत ही प्रोत्साहन की बात है। और यहूदा में बताता है कि एनोक न्याय के बारे में बताया गया। तो ये न्याय के बारे में बहुत पहले ही 7वीं पीढ़ी में ही चर्चा हो गया। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर न्याय के बारे में बहुत पहले ही आने के बारे में हमें संकेत दे दिया, बता दिया था। तो मैं इन लोग के जीवन से एक चीज सीखता हूँ कि वो परमेश्वर के साथ बहुत नम्रता से चलता होगा। और दूसरा बात, वो परमेश्वर का भय मानता होगा। और तीसरा, वो आसपास के वो धर्मी जीवन जीता होगा, क्योंकि परमेश्वर धर्म के कामों से बहुत खुश होता है। साम्स में भी लिखा है कि धर्मी लोग उसका दर्शन देखेंगे। तो इससे मालूम पड़ता है वो परमेश्वर में हर दिन हर बातों में बहुत धर्मी और राइचियस होएगा। और उसे उसके हर दिन परमेश्वर के साथ चलता होगा। चाहे मनुष्य, आसपास के लोग बहुत सारा कुछ बोल भी सकते होंगे, बहुत सारी बातें उनको मजाक उड़ाते होंगे। और जब मैं भी जब परमेश्वर के साथ बहुत स्ट्रांगली चलने लगा, बहुत सारा सताव आने लगा था।
बहुत सारे कैथलिक लोग भी मुझे सताने लगे थे, लेकिन मुझे मालूम था कि परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो सच है, और पवित्र आत्मा भी मुझे अगुवाई कर रहा था कि नहीं, इसे विरोध करना है, नहीं तो ये अलग अलग प्रकार का इशू है, ये अलग प्रकार का प्रचार है। तो मैं भी जब एक कैथलिक इन्वायरमेंट में के यहाँ काम करता था, तो मुझे प्रभु ने ये सामर्थ दिया कि हमें ये सब सेक्रीफाइस और बलिदान से परमेश्वर खुश नहीं होते हैं, उनकी आज्ञा पालन करने से खुश होते हैं। बहुत सारा कैथलिक में बहुत सारा लोग बलिदान करते हैं, बहुत सारा प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है, उनके हृदय में नहीं है। और एनोक जो था परमेश्वर के भय मानता था और उनके साथ साथ चले। मैं बहुत प्रोत्साहन होता हूँ, और मैं भी प्रभु में जब उनके साथ साथ चलता हूँ तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि कितना बढ़िया जीवन है। वो एनोक को परमेश्वर ने उठा लिया, मतलब कितना अच्छा है। हम भी मैं भी सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझे उठा लेते, लेकिन नहीं, परमेश्वर कुछ चीजें हम मेरे जीवन में देखते हैं कि सही नहीं है, तो मैं अभी यहाँ सही करना है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मुझे इनॉक के बुक से, इनॉक का बुक नहीं, आई मीन जेनेसिस के बुक से और हिब्रूज के बुक से इनॉक के बारे में ये मालूम पड़ा, ये मुझे एक एनकरेजमेंट हुआ कि इनॉक ने प्रभु को अपने विश्वास से उनको प्रसन्न किया। क्यों विश्वास से प्रसन्न किया? क्योंकि प्रभु कहता है कि जो कोई भी प्रभु को आता है, प्रभु के पास आता है, जो उससे आशीष उसको मिलता है, उसको सबसे पहले मानना चाहिए कि प्रभु है, प्रभु जीवित है, और वो जो उनके पास आते हैं उनको धन्य कर देता है, बहुत आशीष देता है, बहुत सारा उनको प्रोत्साहन और बहुत सारा पावर देता है, गिफ्ट देता है ओबे करने के लिए, गॉड को होली स्पिरिट का पावर देता है। तो जब इनॉक 7th में मैडम जा रहा था नीचे जा रहे थे, जब इनॉक 65 इयर्स का था तब उसको मेथुसेला पैदा हुआ, और तब से उसको प्रभु का एक आभास हुआ कि प्रभु है, प्रभु जीवित है, क्योंकि उसने उसके नाम दिया था मेथुसेला करके। इसके ये जब मरेगा तभी जजमेंट होगा करके। तो तब उसको मालूम पड़ा प्रभु सचमुच में है। मुझे शायद से उसको कुछ ड्रीम आया होगा, या फिर किसी ने सजेस्ट किया रहेगा, या फिर किसी ने उसको बोला रहेगा कैसे भी। तो उससे उसको एक डर मालूम पड़ा, उसके दिल में एक डर आया, एक सांसारिक डर नहीं, एक प्रभु का डर, एक रेवरेंट ऑ, एक बहुत रेवरेंट डर आया, और उससे वो दिन ब दिन प्रभु की तरह बनते गया। कैसे? क्योंकि जो पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी जो प्रभु से बात तो सुनता है, पवित्र आत्मा उसकी जो जमीर की बात थी, इसके जो विवेक की बात थी, वो सुनने लगा। स्टेप बाय स्टेप वो और परमेश्वर के पास आते गया और आते गया। तो उसको, ये मेरा अनुमान है कि इनॉक से सातवां जनरेशन से एडम से था। तो जैसे इनॉक और पवित्र होते गया, तो उसका फेथ इतना स्ट्रांग हो गया कि उसको प्रभु ने बोला कि अभी सातवें जनरेशन तक पाप उतना डीप नहीं गया था। मतलब ये मेरी ये, लेकिन वो मुझे नहीं बोलना है, लेकिन प्रभु ने उसको उठा लिया, प्रभु ने उसे उठा लिया कि उसने बोला तू इतना विश्वास करता है मुझ पर, चल चल मेरे साथ स्वर्ग में, तेरे को मरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें भी ऐसे ही इनॉक से हमें सीखना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए कि मुझे सबसे पहले मानना चाहिए प्रभु जीवित है। प्रभु कोई हमारा मरा हुआ नहीं, हमारा प्रभु कोई मूर्ति नहीं है, हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। और जब हम इससे पूरे दिल से पूछते हैं, जब हमें पूरे मन से हम लोग उनकी आराधना करके उनके चरणों पर उनको ओबे करते हैं, तब हमें प्रभु हमसे खुश होता है। यही मुझे बोलना था। आमीन। आमीन। Brother, I want to share. Yeah, share Brothers, fast. 2 minutes. 2 Yeah, minutes. 2 minutes. Yeah, just couple of things that I learned from Enoch. God walked with Adam before he sinned. Yes. Because God, he is so holy that he walks with people who are holy. And what I see with Enoch was Enoch was holy as what Adam was before he made a sin, that Yes. God chose to walk with him. And second thing that I see in both Adam, before Adam's sin, and Enoch, was they were anxious to wait to speak to God.
So these two things actually is something that I should, or we should all meditate and work towards being holiness, and waiting for the Lord to speak, and Yes. waiting for him to spend some time with him. Yes. Amen. Yes, brothers and sisters, प्रभु का वचन कितना अच्छा है, प्रभु का दूत जन, प्रभु का जन भी इनॉक, कितना टाइम वो प्रभु के साथ स्पेंड होगा. He was spent so much time. हम लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं. He said quietly, Lord, speak to me. हम लोग अपना फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा बैठते हैं, फालतू की चीज में टीवी के सामने बैठते हैं, मोबाइल के सामने व्हाट्सएप भेजना, ये फालतू चीज तक वो टाइम वेस्ट. बट इनको ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं था. तो ठीक है, मैं काम किया पूरा दिन और मेहनत करके काम किया, मैं प्रभु के पास आता. प्रभु मुझसे बातें कर, मेरा जो गंदगी दिखा दो, मैं क्या ठीक करूं मेरे जीवन में, बता दीजिए. They are the people whom God loves. They are willing to set things right in their own life. We have to set things right in our own life. Lord, I want to please you. I want to not just in words but some deeds. So जब पवित्र आत्मा हमको देंगे, he became so close to God. He was only the first person. I mean, so rare. He was such a, and with no encouragement. Adam भी, I heard Brother Sudeep say, Adam भी उस टाइम जिंदा था, लेकिन Adam भी, he didn't walk with God at that time. Maybe he was very discouraged. अभी क्या, मैंने इतना बड़ा गलती किया, मैं प्रभु के पास नहीं जा सकता. But Enoch said, नहीं, मैं प्रभु के साथ जाऊंगा. Those says James, those who if you draw near to God, God will draw near to us. हमेशा keep this mind. If you draw near to God, God will draw near to us. God has got no partiality. किसी से भी नहीं है. You go close to God. Lord, my life is short. I want to live with you. तो प्रभु के साथ हम जिएंगे, प्रभु के साथ करीब आएंगे. जरूर प्रभु, किसी का भेदभाव नहीं है, आपके साथ ही रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे. फिर प्रार्थना करेंगे. Father, fill us with thy spirit, Lord, we pray, and help us to draw near to you. Think about you, Lord, and how much you want to speak to us. We are so busy, Lord. हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं अपने काम में. प्रभु, हमको चुप बैठना है, आपका वाणी सुनना है प्रभु जी, और आपका वाणी का पालन करना है. थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू फॉर. आमीन. कल भी ब्रदर्स जो किसी को आपको शेयर करना है इनॉक के जीवन के बारे में,